हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियोस अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों वो है एक्सिस बैंक के रिज़ल्ट्स के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारे कंपनी के रिज़ल्ट्स कवर करूँगा और मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको जितने भी अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं और जितने कभी कभार कंपनी बहुत फेमस होती है उसके भी रिजल्ट्स मैं आपको कवर करता हूं। तो देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहते हैं हर एक कंपनी के इस क्वार्टर में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबसे ज़्यादा कंपनीज को कवर कर सकूं। तो ऐसे ही आज कुछ कंपनी के नंबर्स आए हैं जाने माने कंपनीज के, तो देखते हैं कि उनके नंबर्स कैसे रहे। उनमें से सबसे पहली कंपनी वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक भी आप सभी लोगों को मालूम है, एक बहुत बड़ी प्राइवेट बैंक है। अराउंड आई थिंक 4th नंबर पर आती है बैंक। आफ्टर आपके HDFC, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है। ये बहुत बड़ी कंपनी, आप देख सकते हैं अराउंड 3.33 लाख मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको इसका देखने को मिलता है। तो चलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थोड़ा देखते हैं। मैं सीधे आपको रिजल्ट्स पर ही लेके आया हूँ। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। ये आपको रुपीस इन लैक्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद चलिए नंबर्स को मैं थोड़ा आपको स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, तो अब आपको भी देखने को मिल जाएगा। नंबर से स्टैंड अलोन नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नंबर्स कैसे हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी की टोटल इनकम मतलब इंटरेस्ट सब कुछ मिलाकर टोटल इनकम पर आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 33,515 देखने को मिल रहे हैं रुपीज़ इन लैक्स से इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में आपको 31,660 देखने को मिल रहा था और एक साल पहले आपको 26,790 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर हम नीचे जाकर कंपनी के एक्सपेंसेस देखेंगे कि एक्सपेंसेस कैसे रहे। इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंडिचर आपको 24,374 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 23,028 था और एक साल पहले आपको 17,520 देखने को मिल रहा था। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको इस क्वार्टर में 9,141 था, पिछले क्वार्टर में 8,631 था और एक साल पहले 9,279 देखने को मिल रहा है। आपको प्रॉफिट में भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में आपको हल्का सा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको हल्का सा गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। बैंक के प्रोविजंस देखेंगे, बैंक के प्रोविजंस कैसे रहे। इस क्वार्टर में आपको 1028.34 देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 814.56 देखने को मिल रहा था और एक साल पहले आपको 1437.73 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल रहा है प्रोविजंस में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हल्का सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मतलब लेकिन कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर आपको अच्छा खासा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 1400 से 1028.34 देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्स वगैरह देने के बाद आपको फाइनल प्रॉफिट आप देख सकते हैं। ऊपर होने के बाद आपको 6,071.10 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5,868 था और एक साल पहले आपको 5,853 देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी प्रॉफिट जंप होते हुए देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आपको ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर एक साल पहले का। उसके बाद आपको EPS देखने को मिल जाएगा। EPS भी आपको सिमिलर पैटर्न में देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में 19.65 है, पिछले क्वार्टर में 19.03 था और एक साल पहले आपको 19.04 देखने को मिल रहा है। मतलब आपको ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
तो उसके बाद आपको बैंक के ईपीएस के बाद आपको एनपीए देखने को मिलेंगे। सो एनपीए भी बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो 1.58 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 1.73 था और एक साल पहले आपको 2.38 देखने को मिल रहा था। मतलब एनपीए में भी आपको गिरावट देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी। सेम आपको नेट एनपीएस भी है 0.36 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 0.36 था और एक साल पहले आपको 0.47। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखने को मिलेगी। सो बैंक के बिजनेसेस कैसे रहे वो देखते हैं। प्राइवेट बैंक में एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि उनका ज़्यादातर बिजनेस रिटेल बैंकिंग के साथ ही होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग आप देख सकते हैं 11,301 है इस क्वार्टर में, और प्राइवेट रिटेल बैंकिंग आप देखेंगे मतलब नॉर्मल रिटेल कस्टमर के साथ आप देख सकते हैं 31,499 देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खाता बैंक रिटेल लोगों को ज़्यादातर अपना बिजनेस करती है। कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनीज होते हैं उनके साथ उनका बिजनेस कम ही होता है कंपेयर टू रिटेल बैंकिंग। सो इसलिए इस बैंक में आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक से आपको कोई ज़्यादा गफला होना, मतलब अगर उसमें से पैसे लेके डूब जाना, स्कैम बनना, वो सब आपको प्राइवेट बैंक में देखने को नहीं मिलता है। सो उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या कहना था इस नंबर के प्रति। तो अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सिस बैंक के Q3 रिजल्ट्स प्रॉफिट में आपको 4% की रेंज देखने को मिल रहा है और एस्टिमेट्स को भी ये नंबर्स मीट कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सो आपने देखा था एनपीए में भी आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद चेक करेंगे कि बैंक के उन्होंने भी यही बताया है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 6,071 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी बैंक ने इस क्वार्टर में किया है कंपेयर टू 5,853 करोड़ एक साल पहले। और उसी के साथ नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे फॉर द क्वार्टर इज 12,532 करोड़ अप 9%। मतलब 12,532 का नेट इंटरेस्ट इनकम हुआ 5% का 9% का ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अराउंड 4% देखने को मिल रहा है। एनालिस्ट ने भी अराउंड 4% का एक्सपेक्ट किया था। सो उतना ही आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखने को मिल रहा है। सो अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स ठीक ही है, ग्रोथ भी आपको देखने को मिल रहे हैं और प्लस जो एस्टिमेट्स ब्रोकर के थे और जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था उसी के आसपास ही इसके नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। नंबर में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। सो नंबर जब आए थे तो मार्केट क्लोज होने के बाद आ चुके हैं नंबर। अगर आपने गौर करेंगे तो इधर आपको देख सकते हैं। सो नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही देखने को मिल रहे थे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.1 मतलब 4:01 पे नंबर्स आए थे। सो आप जो भी आप प्राइस मोमेंटम पर देख रहे हैं, आज तो मार्केट में गिरावट थी। सो उसी के हिसाब से स्टॉक प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है, अराउंड 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद नंबर आए हैं, सो आपको इसका रिएक्शन आपको कल ही देखने को मिलेगा। उसके बाद पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सो आपको इस बैंक का भी हम आज नंबर्स देखेंगे। सो इसने भी आज ही नंबर्स पब्लिश किए हैं। नंबर्स आपको मार्केट क्लोज होने के बाद ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अराउंड 540 को नंबर्स आपको एक्सचेंज पर अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो नंबर्स कैसे रहे वो भी थोड़ा देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम 3,166 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 3,107 था और एक साल पहले आपको 3,002 देखने को मिल रहा है। मतलब आपके नंबर्स में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो 2,479 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 2,484 था और एक साल पहले आपको 2,580 हुए। आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस में आपको ईयर ऑन ईयर एंड प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंसेस में गिरावट आएगी तो वो आपको प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन कर देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 687 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 622 था और एक साल पहले आपको 414 देखने को मिल रहा है। सो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट
ईयर ऑन ईयर भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसेस, उसके बाद टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्स वगैरह देने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 510 करोड़ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 458 था और एक साल पहले 307.74 देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में भी कंपनी ने, केमिकल इंडस्ट्री की लीडर कंपनी है, सो इसके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। अच्छे खासे नंबर्स कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों साइड से ग्रोथ देते हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के हिसाब से आपको EPS भी देखने को मिलेगा, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो अगर इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कंपनी आपको ज़्यादातर डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ ज़्यादा बिजनेस करती है, कंज्यूमर एंड बाज़ार में। सो आप यहाँ पर देख सकते 2541 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 2508 और एक साल पहले 2421। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी आपको रेवेन्यू में इस सेगमेंट में ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर बिजनेस टू बिजनेस देखेंगे तो 637, 615, 599 उसमें भी आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी ने देता हुआ देखने को मिल रहा है। पीडीलाइट एक अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसीलिए मैं इस कंपनी को इसके पहले भी मैंने कवर किया है कि अच्छे खासा कंपनी है ये, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में मैं भी इसको कंसिडर करता हूँ। तो इसलिए इसके नंबर्स भी देखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। सो उसके बाद अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो अगर आप इसके एस्टिमेट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे खासे नंबर प्रेजेंट करने के बाद भी एस्टिमेट्स को ये कंपनी बीट नहीं कर चुकी है। सो पिछले बहुत सारे क्वार्टर से अगर देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर में भी आप इसके एस्टिमेट्स बीट करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसके शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितने भी एस्टिमेट्स बीट नहीं किए थे, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए इसके नंबर्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका शेयर का प्राइस इस कंपनी का हमेशा ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ टाटा लेक्सी, जैसे मैंने 2 दिन पहले कंपनीज के नंबर्स किए थे कि स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में भी IT कंपनीज होते हैं, सो उसमें परसिस्टेंट सिस्टम और कोफर्ज के नंबर भी मैंने कवर किए थे। सो उसी कैटेगरी में टाटा लेक्सी भी आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट राइज 6% ईयर ऑन ईयर टू 204 करोड़, रेवेन्यू एट 914। इसके भी नंबर्स आप ईयर ऑन ईयर 6% ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अराउंड 204 करोड़ के नज़दीक। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, सो उनको समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।